आज का ये वीडियो बहुत ही हाई डिमांड वीडियो है। आप लोगों ने मेरा पिछले कुछ ईटीएफ्स वीडियो में बहुत सारे कमेंट किया कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने से हमें ईटीएफ से मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप मेरा एक खास स्ट्रेटेजी यूज करके ईटीएफ में मंथली सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके मिनिमम टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। बट उसके लिए आपको एट फर्स्ट एक खास स्ट्रेटेजी अच्छे से सीखना होगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप स्ट्रेटेजी को अच्छे से सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करके ये रिटर्न नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ है जो बहुत रिस्की होता है। आप एट फर्स्ट ये ईटीएफ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वो दोनों देखिए, एंड उसके बाद आपके सिचुएशन के हिसाब से रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ए लिक्विडिटी, डेली वॉल्यूम, एएयूएम, बायर्स एंड सेलर्स की परसेंटेज यानी मार्केट डेप्थ को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको इन सारे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो का अंत तक देखिए, आपको इन सारे वर्ड्स के साथ साथ ईटीएफ में इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी भी आसान हो जाएगा। ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आसानी से मैक्सिमम रिटर्न कमाने का बेस्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप आपका पूरा अमाउंट किसी एक ईटीएफ में नहीं, 3 अलग अलग टाइप्स की ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। आप आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ये परसेंटेज मैं आगे चलकर बताऊंगा। आप एक हिस्सा लार्ज कैप ईटीएफ में, एक हिस्सा मिड कैप ईटीएफ में एंड बाकी बचे हुए एक हिस्सा स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो आप आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 40% एंड 60%। आप 40% अमाउंट को मिड कैप एंड स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, यानी आप मिड कैप ईटीएफ में 20% एंड स्मॉल कैप ईटीएफ में 20% अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। बाकी बचे हुए 60% को आप एक अच्छे लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। एक लार्ज कैप ईटीएफ बहुत ही कम रिस्की होता है, यानी आप आपका 60% पैसे को एक सेफ जगह में इन्वेस्ट किया। लेकिन आप यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि लार्ज कैप ईटीएफ में रिटर्न भी कम मिलता है। यहाँ आपको इंडेक्स के आसपास रिटर्न मिलेगा, यानी 14% से लेकर 16% के बीच रिटर्न मिलेगा। बट एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप ईटीएफ लार्ज कैप की तुलना में आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एक स्मॉल कैप ईटीएफ आपको किसी भी ईटीएफ की तुलना में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसलिए आप मिनिमम टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए आप 40% पैसे को थोड़ा सा रिस्की जगह में इन्वेस्ट किया, ताकि आपको एक हाई रिटर्न मिले। अगर आप एकदम नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 100% पैसे को लार्ज कैप ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वहां आपको 1 करोड़ रिटर्न कमाने के लिए और 10 से 12 साल टाइम लगेगा। बट आप कभी भी इसका उल्टा मत कीजिए। आप ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में आप आपका 100% पैसे को किसी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो आप ज्यादा से ज्यादा 40% पैसों के ऊपर ही रिस्क ले सकते हैं। आप इससे 1% ज्यादा पैसों के ऊपर रिस्क मत लीजिए। बट अगर आप 25-30 साल के हैं तो आप 30 से 40% अमाउंट एक लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी बचे हुए 60 से 70% अमाउंट एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर कम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। मान लो आपका एज 30 साल के आसपास है और आप मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, तो आप 5,000 की 40% यानी 2,000 रुपया एक लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी 60% 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्सा यानी 1,500 रुपया एक मिड कैप ईटीएफ में एंड बाकी बचे हुए 1,500 रुपया एक स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसा हुआ? आप हर महीने लार्ज कैप ईटीएफ में 2,000 रुपया, मिड कैप ईटीएफ में 1,500 रुपया एंड स्मॉल कैप ईटीएफ में 1,500 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपने 20 साल तक इन तीनों ईटीएफ में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब देखते हैं कि 20 साल बाद आपको एक साथ कितना रिटर्न मिलेगा। हम इस रिटर्न को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टाइप्स की 3 रियल ईटीएफ पिक करेंगे, ताकि हम रिटर्न को रियल में कैलकुलेट कर सके। हम लार्ज कैप ईटीएफ के लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50-20 ईटीएफ की एग्जाम्पल लिया। इस ईटीएफ देश की सबसे बड़ा एंड सबसे पुराना ईटीएफ है। इस ईटीएफ की एयूएम 32,71,013 करोड़। एयूएम का मतलब कि इस ईटीएफ में
लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी इस ईटीएफ में लोगों का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। इस ईटीएफ लोगों का 32,13,00,000 अमाउंट को मैनेज करती है। इस ईटीएफ की वॉल्यूम भी बहुत हाई है। इस ईटीएफ की वॉल्यूम 27,85,000। ये वॉल्यूम का मतलब कि हर रोज खरीदने और बेचने वालों की संख्या, यानी हर रोज कितने लोग इस ईटीएफ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ईटीएफ में ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स हैं जो आप इजीली खरीद सकते हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते हैं। मान लो आपने किसी एक ईटीएफ में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 5 साल में ही वो पैसा 2 गुना हो गया, लेकिन आप जब बेचने जाएंगे आप देखेंगे कि आप ईटीएफ को बेच नहीं पा रहे हैं। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके क्या फायदा, अगर आपको ईटीएफ से जो रिटर्न मिला वो आप बैंक में ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। ईटीएफ में ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। उस वीडियो में आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है और आप कैसे उस प्रॉब्लम को अवॉइड करें। फिलहाल हम उन सारे ईटीएफ को पिक करेंगे जिन सारे ईटीएफ में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जिन सारे ईटीएफ की वॉल्यूम बहुत ही हाई है। आप बस यही समझिए कि जिन सारे ईटीएफ में वॉल्यूम बहुत हाई है उन सारे ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चेक करने के लिए आपको और एक चीज देखना होगा, वो है मार्केट डेप्थ। ये मार्केट डेप्थ का मतलब बायर्स एंड सेलर्स की परसेंटेज। आप बस यही याद रखिए कि जिस ईटीएफ में बायर्स की नंबर सेलर्स की नंबर से ज्यादा है उस ईटीएफ में वॉल्यूम यानी लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ईटीएफ में बाई ऑर्डर्स की परसेंटेज 59.97%, यानी लगभग 60%, यानी 60% लोग इस ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं हर दिन। और सेल ऑर्डर्स की परसेंटेज 40.3%, यानी लगभग 40%, यानी हर दिन इस ईटीएफ को 40% लोग बेचना चाहते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है, यानी इस ईटीएफ की डिमांड बहुत ही हाई है। ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब इस ईटीएफ की डिमांड हाई है। सिंपल बात। आप थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस के लिए ये बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। बीट प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस में सेलर्स ने इस ईटीएफ को बेचना चाहते हैं, और आस्क प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस में बायर्स ने इस ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ईटीएफ में बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस दोनों ही 290 रुपया के आसपास है, यानी इस ईटीएफ की डिमांड इतना ज्यादा है कि लोगों ने मार्केट प्राइस में ही इस ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं। यानी आज जो प्राइस चल रही है हर यूनिट की उसमें ही वो ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आप जब ईटीएफ को सेल करने जाएंगे आपको डिस्काउंट नहीं देना होगा। जो आज मार्केट प्राइस चल रही है, यानी आज ईटीएफ की जो यूनिट प्राइस चल रही है उसमें आप बेच पाएंगे। चेक करने के लिए और एक सबसे बड़ी चीज एक्सपेंस रेशियो। इस ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो 0.04%। अब देखते हैं कि इस ईटीएफ में रिटर्न कैसा है। हम 1 साल, 3 साल या 5 साल के रिटर्न को नहीं देखेंगे, हम ऑल टाइम की रिटर्न को देखेंगे, यानी जहां से ईटीएफ शुरू हुआ वहां से आज तक कितना रिटर्न दिया। क्योंकि हम तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये 20 साल एक लॉन्ग टाइम होता है, इसलिए हम 5 साल या 3 साल की रिटर्न को नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम लॉन्ग टाइम में इस ईटीएफ जो रिटर्न दिया उसको ही कैलकुलेट करेंगे। इस ईटीएफ लॉन्ग टाइम में यानी 2002 से आज तक 16% तक का एनुअल रिटर्न दिया। तो इस हिसाब से 20 साल बाद आपको इस ईटीएफ से मंथली 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न मिलेगा, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। 20 साल बाद आपको इस ईटीएफ से 34,98,000 का रिटर्न मिलेगा। अब हम मिड कैप ईटीएफ के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। हम एग्जांपल के लिए निप्पॉन का ही मिड कैप ईटीएफ पिक किया। मिड कैप ईटीएफ का मतलब कि जिस ईटीएफ लोगों के पैसों को मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये मिड कैप कंपनी का मतलब कि जिस कंपनी अभी तक लार्ज नहीं हुआ लेकिन स्मॉल भी नहीं है। इसीलिए देखा जाता है कि मिड कैप कंपनियों का ग्रो होने का चांस लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि मिड कैप कंपनी में रिस्क भी लार्ज कैप कंपनी की तुलना में ज्यादा होता है। निप्पॉन की ये मिड कैप ईटीएफ 2019 में लॉन्च हुआ है, यानी ये ज्यादा पुराना नहीं है। इस ईटीएफ की AUM 1,703 करोड़, यानी इस ईटीएफ एक मीडियम साइज के हैं, जो मैंने पहले ही कहा। मिड कैप ईटीएफ में बहुत सारे लोग
इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ थोड़ा सा रिस्की होता है। इसलिए जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं उन लोग ही मिड कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए मिड कैप ईटीएफ एंड स्मॉल कैप ईटीएफ की एवीएम लार्ज कैप की तुलना में बहुत कम होता है। इस ईटीएफ की वॉल्यूम 86,513, यानी इस ईटीएफ में हर रोज खरीदने और बेचने वालों की संख्या 86,000 से ज्यादा है। वॉल्यूम की ये नंबर एयूएम के रेस्पेक्टिव में बहुत ही हाई है। इसलिए मेरे हिसाब से इस ईटीएफ में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने लार्ज कैप ईटीएफ में ही बताया कि लिक्विडिटी को और भी चेक करने के लिए आपको मार्केट डेप्थ को देखना चाहिए, यानी बाई एंड सेल ऑर्डर परसेंटेज को देखना चाहिए। इस ईटीएफ में बाई ऑर्डर्स परसेंटेज 64% एंड सेल ऑर्डर परसेंटेज 35% से ज्यादा है। यानी 35% लोग इस ईटीएफ को बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदना चाहते हैं 65% लोग, यानी लगभग दोगुना। ये स्टैट देखकर कहा जा सकता है कि इस ईटीएफ की डिमांड बहुत ही हाई है। इसलिए इस ईटीएफ में बीट एंड आस्क प्राइस भी एकदम सेम है। इस ईटीएफ की नंबर ऑफ स्टॉक्स 150, यानी इस ईटीएफ 150 मिड कैप कंपनियों में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो 0.21%, यानी 1 लाख में से आपको 210 रुपया एक्सपेंस रेशियो के लिए इस ईटीएफ में देना होगा। अब देखते हैं कि इस ईटीएफ की रिटर्न कैसा है। मैंने पहले ही कहा कि हम 1 साल, 3 साल या 5 साल की रिटर्न नहीं देखेंगे, हम लॉन्ग टाइम में इस ईटीएफ जो रिटर्न दिया उसको ही पिक करेंगे। इस ईटीएफ 2019 से आज तक 26% रिटर्न दिया, लेकिन हम इस रिटर्न को लॉन्ग टाइम में 26 नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए हम रिटर्न को 26% के हिसाब से नहीं, 18% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी ईटीएफ से 26% हाई रिटर्न कमाना लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी एक मिड कैप ईटीएफ में। 20 साल के लिए 18 से 20% रिटर्न पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम 18% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आपने इस ईटीएफ में हर महीने 1,500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे और इस ईटीएफ से आपको एवरेज 18% रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए 20 साल बाद आपको इस ईटीएफ से 35,15,000 का रिटर्न मिलेगा। आपको लार्ज कैप ईटीएफ से कितना रिटर्न मिला था? 34,98,000, और इस ईटीएफ से आपको कितना रिटर्न मिला? 35,15,000। यानी आपको इन दो ईटीएफ से 20 साल बाद 70 लाख का रिटर्न मिलेगा। अभी भी हमने स्मॉल कैप ईटीएफ की रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया। हम स्मॉल कैप ईटीएफ के लिए एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ पिक किया। इस ईटीएफ में आप हर महीने 1,500 रुपया 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और इस ईटीएफ आपके पैसों को एंड लोगों के पैसों को 250 स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इस ईटीएफ का नाम एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। इस ईटीएफ बहुत ही नया है। इस ईटीएफ 2023 साल में ही लॉन्च हुई है। आप जब किसी भी स्मॉल कैप ईटीएफ चुनेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि स्मॉल कैप ईटीएफ बहुत पुराना नहीं है। ज्यादातर स्मॉल कैप ईटीएफ 2022 साल के बाद लॉन्च हुआ है, क्योंकि जब इंडिया में ईटीएफ की कॉन्सेप्ट आया था 2001-2 साल में, तब ईटीएफ ओनली लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे, इसलिए वो सभी लार्ज कैप ईटीएफ था। उसके बाद 2010 साल के आसपास मिड कैप ईटीएफ लॉन्च हुई, और 2020 के बाद 2021-22 साल में स्मॉल कैप ईटीएफ लॉन्च हुई, यानी ईटीएफ स्मॉल कैप कंपनियों में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसीलिए सभी स्मॉल कैप ईटीएफ, ज्यादातर स्मॉल कैप ईटीएफ 2022 के बाद लॉन्च हुई है। स्मॉल कैप ईटीएफ की एडवांटेज ये है कि इस ईटीएफ स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और हम सभी को पता है कि लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनियों की तुलना में एक स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी का ग्रो होने का चांस किसी भी लार्ज कैप एंड स्मॉल मिड कैप कंपनी से बहुत ज्यादा है। इस ईटीएफ की एयूएम 475 करोड़, क्योंकि एक स्मॉल कैप ईटीएफ, मैंने पहले ही कहा कि लार्ज कैप ईटीएफ की एयूएम बहुत ज्यादा होता है, मिड कैप के मीडियम साइज के होता है, और स्मॉल कैप की स्मॉल साइज के होते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप सेफ जगह में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए जिस ईटीएफ की एयूएम 5,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप मीडियम रिस्क करना चाहते हैं तो आप 1,500 से 2,000 के ऊपर जो ईटीएफ की एयूएम है उन ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं वो आपके पसंद। हम फिलहाल एचडीएफसी की स्मॉल कैप ईटीएफ की रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। एचडीएफसी की स्मॉल कैप ईटीएफ की एयूएम 475 करोड़, जो मैंने पहले ही कहा। इस ईटीएफ की वॉल्यूम 1,16,683,
इसलिए मैंने इस ETF को चूज किया, क्योंकि इस ETF का जो वॉल्यूम है वो AM के तुलना में बहुत ही हाई है। यानी इस ETF की डिमांड बहुत ही हाई है, जो आप ये मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं। इस ETF की जो बाई ऑर्डर्स जो परसेंटेज है वो है 62.67% और सेल ऑर्डर 47%। ये देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ETF को जो खरीदना चाहते हैं उसका संख्या 62% से ज्यादा है, लेकिन बेचना चाहते हैं 47%। इसलिए इस ETF की डिमांड इतना ज्यादा है। इस ETF की बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस भी एकदम सेम है। मैंने पहले कहा कि जिस ETF की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उस ETF की जो आस्क प्राइस ऑलवेज बीट प्राइस के बराबर होगा या तो बीट प्राइस से ज्यादा होगा। कभी भी आस्क प्राइस बीट प्राइस से कम नहीं होगा। जिस ETF की डिमांड कम होगा उस ETF की आस्क प्राइस बीट प्राइस से कम होगा। इस ETF की एक्सपेंस रेशियो 0.20% यानी 1 लाख में से 200 रुपया। अब देखते हैं कि इस ETF ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया। मैंने पहले ही कहा कि इस ETF एकदम नया है, यानी जस्ट 2 साल होने वाला है। इस ETF ऑल टाइम में यानी पिछले 2 साल में 56% का रिटर्न दिया। लेकिन अब ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, किसी भी ETF या म्यूचुअल फंड आपको इतना हाई रिटर्न लॉन्ग टाइम में नहीं दे सकता है, ये मैं लिख कर देता हूँ। बट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप ETF लॉन्ग टाइम में यानी 20 साल तक आपको ऑब्वियसली 20 to 22% रिटर्न दे सकता है। इसीलिए हम 20% रिटर्न के हिसाब से ही ये रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो आपने मंथली 1,500 रुपया 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और आपको इस ETF से 20% रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 20 साल बाद आपको इस ETF से 47,42,000 का रिटर्न मिलेगा। अब देखते हैं कि तीनों ETF को मिलाकर आपको 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप ETF से आपको 34,98,000 प्लस मिड कैप ETF से 35,15,000 प्लस स्मॉल कैप ETF से 47,42,000 यानी टोटल आपको 1,17,55,000 का रिटर्न मिलेगा। यानी आप 20 साल बाद 1 करोड़पति बन जाएंगे, वो भी मंथली सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके। आप आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड जितना बढ़ाएंगे यानी इन्वेस्टेड ईयर जितना बढ़ाएंगे आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी मंथली अमाउंट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह मंथली सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1,17,00,000 का रिटर्न मिला। यहाँ अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 2.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, वो भी ओनली फॉर 5 साल एक्स्ट्रा के लिए। अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 10 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलेगा। आपने जस्ट 10 साल आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ा दिया, आपको 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपने मिनिमम टाइम में ये 1 करोड़ का रिटर्न कमा पाए क्योंकि आप आपका इन्वेस्टमेंट को एक पोर्टफोलियो जैसा बनाया, यानी आप आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया और आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी डाइवर्सिफाई किया। आपने किसी एक लार्ज कैप ETF में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और आपने ज्यादा रिस्क लेकर भी किसी एक स्मॉल कैप में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो उनका पूरा पैसा ज्यादा सेफ के चक्कर में एक लार्ज कैप ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में एक स्मॉल कैप ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो लोग ज्यादा सेफ के लिए पूरा पैसा एक लार्ज कैप ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं, अंत में जाकर उन लोगों को 14 से 15% के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 16% के आसपास रिटर्न ही मिलता। और जो लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में एक स्मॉल कैप ETF में 100% पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों का पैसा डूबने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। और स्मॉल कैप ETF बहुत वॉलेटाइल होता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी साल स्मॉल कैप ETF ने 50% का रिटर्न दिया, किसी साल 5% का रिटर्न दिया, तो अंत में जाकर उन लोगों का पैसा भी एवरेज हो जाता है। बट आज की इस स्ट्रेटेजी में हमने क्या देखा कि हम एज के अनुसार तीनों अलग अलग ETF में परसेंटेज के अनुसार पैसा इन्वेस्ट किया। इससे हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ETF में किस स्ट्रेटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करना है यानी पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो आपने अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अभी भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।